कथा महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक की है, जो आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। उनका बलिदान और करुणा अपार है और उनकी कथा हमें जीवन के सर्वोच्च मूल्यों के प्रति जागरूक करती है। इस कहानी में त्याग, समर्पण और वीरता की भावना है जो जन जन के हृदय में बसती है। महाभारत के समय में घटोत्कच और नागन्या मौर्वी का पुत्र बर्बरीक जन्मा। बर्बरीक को बचपन से ही अद्वितीय शक्ति और साहस प्राप्त था। उन्होंने अपनी माता से ही धनुर्विद्या सीखी और शीघ्र ही एक अप्रतिम योद्धा बन गए। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें 3 अमोघ बाण और अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि उनके द्वारा एक ही बाण से पूरे संसार का संहार संभव था। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति मांगी कि वे भी इस युद्ध में भाग लें। उन्होंने अपनी माता से यह वचन दिया था कि वे युद्ध में सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक का मानना था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा, उसी की सहायता करनी चाहिए, भले ही वह कोई भी हो। जब बर्बरीक अपने अश्व पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। कृष्ण ने उनसे पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मेरा संकल्प है कि मैं सदा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। भगवान कृष्ण ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए बर्बरीक की वीरता और बलिदान की भावना को परखने के लिए उनसे एक प्रश्न किया। यदि तुम युद्ध के मैदान में जाओगे तो किसके साथ रहोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं देखूंगा कि कौन कमजोर है और उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्तियों को समझते हुए कहा, तुम्हारे पास जो बाण हैं, वे इतनी शक्ति से भरे हैं कि तुम किसी भी पक्ष को जीत दिला सकते हो। लेकिन युद्ध का निर्णय एक दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि तुम एक ही बाण से सभी को पराजित कर दोगे। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि तुम युद्ध में सम्मिलित हुए तो सबसे कमजोर पक्ष पांडव होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ होने से कौरव कमजोर हो जाएंगे और फिर तुम कौरवों का साथ दोगे। इस प्रकार ये युद्ध असंतुलित हो जाएगा और धर्म का नाश होगा। इसलिए यदि तुम सच्चे धर्मपालक हो तो तुम्हें बलिदान देना होगा। बर्बरीक ने ये सुनकर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बलिदान से धर्म की विजय होगी। और बर्बरीक ने अपनी भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में अपने सिर का बलिदान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाएंगे। उनके भक्त उन्हें अपने आराध्य के रूप में मानेंगे और उनके नाम का जाप करने से लोगों के कष्टों का निवारण होगा। आज बर्बरीक का मस्तक राजस्थान के खाटू में स्थित है, जहां हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है। कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से खाटू श्याम जी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें ये सिखाती है कि बलिदान और धर्म के प्रति समर्पण से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बर्बरीक का जीवन और उनकी त्यागमयी गाथा हमें जीवन में सच्चाई, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका नाम सदियों से उनके भक्तों के हृदयों में गूंज रहा है और आगे भी गूंजता रहेगा। उनकी इस त्याग की गाथा कालजयी है और उनका नाम हर युग में अमर रहेगा।